रेडियो बूथ प्रेजेंट्स क्राइम डायरी। एक लाश और एक आत्महत्या, इन सब के पीछे एक ही वजह, और वो है एक तरफा प्यार। हिंदुस्तान का एक शहर कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, और वहां का एक जंगल जिसका नाम सोनाझुरी है, और उस जंगल के ठीक बीच में एक लाश, और उस लाश तक पहुंचने के लिए एक कोड को सॉल्व करना होगा, जो कि है M05024। प्यार में लोगों की जिंदगी बदल जाती है, फर्क नहीं पड़ता उसे उसका प्यार मिला या नहीं, लेकिन इस प्यार के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, ये शब्दों में कह पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक कोलकाता पुलिस सोनाझुरी के जंगलों में दिन के 12 घंटे लगातार अर्पिता के लिए भटकती रही। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। अर्पिता, जो कि BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, 17 फरवरी को अर्पिता हमेशा की तरह सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो ना तो कभी अर्पिता ने सोचा था और ना ही उसके घर वालों ने। दरअसल उस दिन अर्पिता घर से कॉलेज के लिए निकली जरूर थी, पर उस दिन वो वापस घर नहीं आई थी, और ताज्जुब की बात तो ये है कि उसका फोन भी घर पर ही था, जिसकी वजह से अर्पिता के घर में थोड़ा चिंता का माहौल बन गया था। और काफी देर रात तक जब वो नहीं आती तो उसके घर वाले पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अर्पिता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्पिता के घर वाले और पुलिसकर्मी अर्पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हर जगह उसे ढूंढा जाता है, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चलता। जहां एक तरफ पुलिस और अर्पिता की फैमिली उसे जगह जगह ढूंढते हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्पिता के सेल फोन का लॉक रिकवर कराकर चेक किया जाता है, और उसमें लास्ट कॉल किसी रूही के पास से आई थी। पुलिस रूही के बारे में उसके घर वालों से पूछती है, पर उसके घर वाले भी किसी रूही को नहीं जानते थे। जिसके बाद पुलिस अर्पिता के कॉलेज में इस नाम की लड़की का पता लगाने निकल पड़ते हैं। जब इतना सब कुछ चल ही रहा होता है, तब एक 19 साल के लड़के की ट्रेन से कटकर मर जाने की खबर उन तक पहुंचती है, और ये लाश उसी दिन की होती है जिस दिन से अर्पिता घर से गायब थी। पुलिस उस लाश के पास से सारी चीजें बरामद कर लेती है, और अब पुलिस के पास 2 कड़ियां ऐसी हैं जो अभी तक सुलझी नहीं थी। जो लाश पुलिस को रेलवे ट्रैक पर मिली थी, उस लड़के का नाम रोहित था। रोहित का वॉलेट और फोन चेक होता है, और उसकी कॉल डिटेल्स चेक कराई जाती हैं, और वही होता है जिस बात का पुलिस को शक था। दरअसल जिस रूही नाम की लड़की को पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वो असल में रोहित था, जिसने ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी थी। मतलब कि ये 2 कड़ियां नहीं थी, एक ही पहेली के 2 पहलू थे। पुलिस जब उसके फोन में बाकी चीजें चेक कराती है, तभी उन्हें नोट्स में कुछ मिलता है, जो कि 17 फरवरी को ही लिखा गया था। मैंने अर्पिता की हत्या कर दी है, और कोड है M05024। लाश ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब पुलिस इतना जरूर जानती थी कि अर्पिता अब नहीं रही, पर अभी भी उसकी लाश लापता थी, और पुलिस के लिए मुश्किल ये था कि ये बात उसके घर वालों को कैसे बताएं। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि जब तक अर्पिता की लाश उन्हें नहीं मिल जाती, तब तक ये बात उसके घर वालों से छुपा कर रखेंगे। पुलिस अर्पिता के घर वालों से बताती है कि उन्हें कुछ क्लूज मिले हैं, और वो अब उन पे काम कर रहे हैं, जिसको सुनकर अर्पिता के घर वाले एक राहत की सांस लेते हैं। पर किसे पता था कि ये राहत ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली। पुलिस पूरे शहर में 2 महीने तक उस कोड को लेकर भटकती रही, पर यह कोड ही कुछ ऐसा था कि कोई इसे डिकोड नहीं कर पा रहा था। M05024। आखिर क्या था ये कोड? किसी गाड़ी का नंबर, कोई जगह, या किसी चीज का नाम? ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही इस केस पर डिस्कशन करते हुए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ने उनकी बात को सुन लिया, जिसके बाद पुलिस वालों से उस कोड के बारे में पूछता है। आप क्या बोल रहे थे 024? जिसके जवाब में पुलिस वाले उससे कहते हैं कि कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट कर्मी बोलता है, नहीं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। जिसके बाद उसे उस कोड को शेयर किया जाता है, और वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उन पुलिस कर्मियों को उस जगह ले जाता है जहां ये कोड लिखा होता है, जो कि सोनाझुरी जंगल के ठीक बीचों बीच था। उस फॉरेस्ट कर्मी से उन्हें ये पता चलता है कि लगभग हर जंगल में हर पेड़ का कोई ना कोई यूनिक नंबर या कोड होता है, और दरअसल ये कोड M05024 सोनाझुरी के जंगल में एक पेड़ का था,
जहां अर्पिता की लाश इतने दिनों से पड़ी सड़ रही थी। पुलिस ने फौरन अर्पिता के घर पर फोन करके उन्हें तुरंत उस जगह आने के लिए कहा। उसके घर वाले अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद उनकी अर्पिता उन्हें मिल गई है, पर जैसे जैसे जंगल के भीतर वो पहुंच रहे थे, ये उम्मीद एक घबराहट में बदलती जा रही थी। पुलिस के जमावड़े के पास जब वो लोग पहुंचते हैं, तब उसकी माँ उस लाश को देखकर रो पड़ती है और बेहोश हो जाती है, ये बोलते हुए कि ये मेरी बेटी नहीं है। लाश लगभग आधे से ज्यादा सड़ चुकी थी, पर उसके पिता ने नम आंखों से कबूल किया कि ये उनकी बेटी के ही कपड़े हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए उन्हें थाने ले जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थाने में उन्हें रोहित की फोटो दिखाई जाती है, जिसे उसके पिता पहचान जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पुलिस से इस लड़के के बारे में सारी बातें बताते हैं जो कि वो अब तक जानते थे। दरअसल रोहित अर्पिता के कॉलेज में ही पढ़ता था और उससे बहुत प्यार करता था। ये बात अर्पिता जानती थी, पर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। पर रोहित चाहता था एक बार वो अर्पिता के घर वालों से बात करे उनकी शादी के लिए, पर अर्पिता ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। पर रोहित, जुनूनियत कह लो या पागलपन, एक दिन अर्पिता के गैर मौजूदगी में उसके पिता से मिलने चला जाता है, जिसके बाद अर्पिता के पापा उसे ये कहकर घर से निकाल देते हैं कि वो नीची जात का है और अर्पिता उससे प्यार करेगी, इस सपने को भी देखना बंद कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। और ये बात रोहित के घर कर जाती है और लगभग 3 महीने अर्पिता से इग्नोर होने के बाद 17 फरवरी को जब अर्पिता कॉलेज से घर के रास्ते में होती है, तो वो उससे रास्ते में मिलता है और शांति से बात करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि सब ठीक हो जाए तो मेरे साथ चलकर बात कर लो। इसके बाद रोहित अर्पिता को ले जाता है सोनाझुरी के जंगलों में सिर्फ बात करने के लिए। उनकी वहां पर काफी बहस होती है, जिसके बाद रोहित अर्पिता को गला दबाकर वहीं मार देता है। ये सारी जानकारी पुलिस को रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस से और जिन लोगों ने उन्हें वहां से गुजरते हुए बहस करते देखा था उनसे पता लगी, जिससे ये भी पता लगा था कि रोहित वहां से अकेले ही वापस आया था, अर्पिता को जंगल में ही छोड़ के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जंगल में जूतों के निशान और अर्पिता के गले पर बने उंगलियों के निशानों से ये साफ पता लग गया कि रोहित ने ही अर्पिता की हत्या की है। आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता हो और उसी की जान का दुश्मन बन जाए? आखिर इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? ऐसी और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो बूस्ट पर क्राइम डायरी। You were listening to Crime Diary. For more such episodes, follow Radio Boost Podcast.